हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं जैन धर्म के बारे में। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैन धर्म ने पवित्रता पर सर्वाधिक बल दिया। इस धर्म ने जो है सबसे ज़्यादा बल पवित्रता पर दिया है, ठीक है। और सात्विक जीवन के साथ साथ कठोर तपस्या का निर्देश दिया है। इस धर्म ने सात्विक जीवन का अर्थ हो गया सादा जीवन। सादा जीवन के साथ साथ कठोर तपस्या का निर्देश दिया है इस धर्म ने। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकर, पहला ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टिनेमि का जिक्र मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में जो है इन 2 तीर्थकर का जिक्र मिलता है। तो चलिए सबसे पहला तीर्थकर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, ठीक है। तो जैन धर्म के सबसे प्रथम तीर्थकर और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वायु पुराण और भागवत पुराण में जो है ऋषभदेव को नारायण का अवतार बताया है। वायु पुराण में और भागवत पुराण में ऋषभदेव को जो है नारायण का अवतार बताया गया है और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो बैल था, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। अब है पार्श्वनाथ, ये भी तीर्थकर ही थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे ये पार्श्वनाथ जी, ठीक है। 23वें तीर्थकर थे। वे अश्वसेन जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, अश्वसेन उनके पुत्र थे पार्श्वनाथ जी, ठीक है। महावीर से 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था पार्श्वनाथ जी का। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सर्प फन था। सर्प फन यानी सांप का फन था, ठीक है। इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति सम्मेत पर्वत पर हुई थी, ठीक है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेत नामक पर्वत पर हुई थी। इन्होंने जैन धर्म के पालन के लिए 4 सिद्धांत दिए थे। तो पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अचौर्य और चौथा है अपरिग्रह। अचौर्य का अर्थ हो गया चोरी नहीं करना और अपरिग्रह का अर्थ हो गया संग्रह नहीं करना, ठीक है। अब जानकारी प्राप्त करते हैं महावीर जी की। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर जी ही थे। जैन धर्म के जो है वो वास्तविक संस्थापक जो थे वो महावीर जी ही थे, ठीक है। और इन्हें अहर्त यानी पूज्य, या जिन यानी विजेता, या केवल यानी पूर्ण ज्ञान, और या महावीर यानी अतुल पराक्रम के कारण इन्हें इन सब नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। ये महावीर जी जो हैं वो सबसे अंतिम तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, ठीक है। इन्होंने जैन धर्म के पूर्व से चले आ रहे उपदेश, सिद्धांत और दर्शन को जो है संहिताबद्ध किया है, ठीक है। उल्लेखनीय है ये सब। कल्पसूत्र में जो है महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। कल्पसूत्र में इनके जीवन के बारे में कुछ जानकारियां हैं, उन पर प्रकाश डाली गई है। इनका प्रतीक चिन्ह शेर है, था। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो शेर था। अब आइए जानते हैं उनके जन्म के बारे में। महावीर का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। कुंडल ग्राम में, यह जो है ना वैशाली जिला या मुजफ्फरपुर जिले में है कुंडल ग्राम, ठीक है। उसे आधुनिक बाढ़ के रूप में भी जाना जाता है कुंडल ग्राम को। आइए उनके परिवार से परिचित होते हैं। महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वैशाली के ज्ञात्रिक गण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गण के मुखिया चेटक की बहन थी। और उनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोदा था, ठीक। उन्होंने गृह त्याग भी किया था 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है।
30 वर्ष की आयु में जो है वो सत्य की खोज में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। तो सत्य की खोज में घर से अपने बड़े नंदीवर्धन की अनुमति से निकले गृह त्याग के लिए। कौन? महावीर जी। अब उनकी ज्ञान प्राप्ति के बारे में जानते हैं। 12 वर्ष तक भटकने के बाद अंत में जो है जिब्रिका ग्राम में जो है वो ऋजुपालिका नदी के तट पर, जिब्रिका ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इनको महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई किन वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर। जिब्रिका जो है, जिब्रिका ग्राम का जो जिला है वो अभी अज्ञात है, पता नहीं चला है उनके जिला के बारे में। महावीर के ज्ञान की प्राप्ति को जो है कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, महावीर को जो ज्ञान प्राप्ति हुई उन्हें कैवल्य कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वे निग्रंथ यानी सारे बंधनों से मुक्त, जिन यानी विजेता, महावीर यानी अत्यंत वीर एवं निगंठना पुत्र कहलाए। इन सारे नामों से ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जाना गया। इसके उपरांत जो है सारे अनुयायियों को जैन नाम से जाने लगा। ठीक है, उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर अपने विचारों के प्रचार के लिए जो है वर्षा ऋतु छोड़ लगातार भ्रमण करते रहे। मतलब जब वो अपनी ज्ञान के प्रचार में गए थे, तो जब वो अपने ज्ञान का प्रचार करने लगे तभी वर्षा ऋतु चल रही थी, तो घंघोर वर्षा होती थी। लेकिन वो इन सब को छोड़ लगातार अपने भ्रमण करते रहे अपने प्रचार के लिए। और इस क्रम में जो है वह चंपा, वैशाली, राजगिरी जैसे नगर गए। ठीक है, अपने प्रचार के लिए। इस कार्य में उन्हें राज परिवार से संबंध होने का लाभ भी प्राप्त हुआ। तो किन किन राज परिवार से हुआ, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला है वैशाली के शासक चेतक, दूसरे हैं अवंती के राजा प्रद्योत एवं उनकी रानियाँ, तीसरा है बिंबिसार एवं उनकी रानियाँ, चौथा है कौशाम्बी और सिंधु शौवीर के राजाओं तथा वैशाली गणराज एवं मल्लों ने महावीर के जो है वो धर्म को अपनाया। ठीक है, इन सभी राज परिवारों ने इनके धर्म को अपनाया। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, अब हम उपदेश के बारे में इनके जानने लगे हैं। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश पावापुरी में दिया था। इन्होंने महावीर जी ने, जो विपुलचल पहाड़ी के निकट था। उपदेश देने के बाद जो है वो मगध, कौशल और मिथिला और चंपा गए। ठीक है, उपदेश देने के बाद उन्होंने ये सब नगरें घूमे। इन्होंने पूर्व के महावर्त में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ठीक है, इन्होंने पूर्व के महावर्त में ब्रह्मचर्य को जोड़ा और उनकी मृत्यु जो है वो 72 वर्ष की आयु में अर्थात 468 ईसा पूर्व में मल गणराज की जो दूसरी राजधानी थी पावापुरी, वहीं में शस्तिपाल राजा के महल में हुई थी। शस्तिपाल राजा थे, उन्हीं के महल में इनकी मृत्यु हो गई थी महावीर जी की। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको जैन धर्म के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करके? हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको इतिहास की जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू।